अभिनंदन मित्रों। आज की क्लास में हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये कहानी के द्वारा याद होते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आगे किस प्रकार की वीडियोस आई है। मैं जो ये कहानी को याद करवा रही हूँ उसको अन्यथा न ले, सिर्फ याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले हैं इंसा अल्लाह खां। इनकी है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानु सरित भी कहा जाता है, जो कि 1803 में लिखी गई है। इंसा अल्लाह रानी भी क्या है, इंसान है। रानी भी क्या है, इंसान है। इसे याद रख सकते हैं। रानी इंसान है, अल्लाह नहीं है। रानी क्या है, इंसान है, अल्लाह नहीं है। शिव प्रसाद सितारे हिंद के दो हैं, राजा भोज का सपना और वीर सिंह। शिव प्रसाद सितारे इनके क्या हैं, दो हैं, राजा भोज का सपना और वीर सिंह। राजा भोज का सपना क्या है, वीर बनना है। न्यूटन का है जमींदार का दृष्टांत। न्यूटन का है जमींदार का दृष्टांत। इसको याद करते हैं कि जमींदार की फसलें कितनी होती हैं, टनों में होती हैं। टन यानी जमींदार की फसलें होती हैं टन में। आगे हैं भगवान दीन। इनकी हैं प्लेग की सुड़ेल, जो कि 1902 में आई थी। जैसे भगवान ही हम पर दया करते हैं प्लेग की सुड़ेल से, या फिर भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं प्लेग की सुड़ेल से। भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं किससे, प्लेग की सुड़ेल से। किशोरी लाल गोस्वामी, इनके तीन हैं। इंदुमती 1900 में आई, गुलबहार 1902 में और परिणय 1887 में आई। और जो कल्याणी परिणय है वो नाटक है प्रसाद जी का, लेकिन किशोरी लाल गोस्वामी जी का है परिणिनी परिणय। यहाँ है कल्याणी, यहाँ है परिणिनी, ये ध्यान रखना है। जैसे किशोरी कौन है, इंदु है, जो गुलबहार से क्या कर रही है, परिणय यानी विवाह कर रही है। कौन, किशोरी इंदु गुलबहार से क्या कर रही है, परिणय कर रही है। गिरिजा दत्त वाजपेयी, इनकी हैं पंडित और पंडिताइन। गिरिजा दत्त वाजपेयी की एक पंडित और पंडिताई, जो कि 1903 में आई थी। कभी भी पंडित और पंडिताई गिरते नहीं हैं। कौन नहीं गिरता है, जो पंडित और पंडितानी होते हैं वो कभी भी गिरते नहीं है। गिरिजा दत्त वाजपेयी। रामचंद्र शुक्ल की हैं 11 वर्ष का समय, जो कि 1903 में आई। बंग महिला, जिसका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनकी 4 कहानियां हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई। कुंभ में छोटी बहू 1906 में आई। दुलाई वाली 1907 में आई और दलिया 1909 में। जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं 1904 में आई, ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी जाती हैं और इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। बंग के चंद्रदेव ने कुंभ में दुलई वाली को क्या दिया, दलिया दिया। किसने, बंग में, बंग के चंद्रदेव ने, कहाँ के, बंग के चंद्रदेव ने कुंभ में दुलई वाली को दलिया दिया। इसको याद रखना है हमें। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलई वाली और दलिया। माधव सप्रे, इनकी हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में आई थी। छत्तीसगढ़ पत्रिका से प्रकाशित हुई थी और यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इसको याद करना है कि एक टोकरी भर मिट्टी को सर्वमान्य मत से हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। जैसे माधव को प्रे करने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी की ज़रूरत है। माधव को प्रे करने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी की ज़रूरत है। और एक है माधव प्रसाद मिश्र, इनकी है मन की संचलता, जो कि 1902 में आई। जैसे माधव जब मिश्री खाते हैं तो मन में संचलता उत्पन्न होती है। वापस से, माधव जब मिश्री खाते हैं तो मन में संचलता उत्पन्न होती है। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानियाँ और कहानी संग्रह दोनों इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह है साया 1912 में आई, प्रतिध्वनि 1926, आकाशद्वीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1937। साया जो काव्य संग्रह है, इसमें ये प्रसाद व हिंदी का भी प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रसाद का भी पहला काव्य संग्रह है साया और हिंदी का भी पहला काव्य संग्रह है, पहला कहानी संग्रह है साया। और जो आंधी का कहानी संग्रह है, इसमें पुरस्कार कहानी शामिल है और इंद्रजाल में है सालवती और गुंडा कहानी। इसकी ट्रिक है,
साया की प्रतिध्वनि में क्या है? साया की प्रतिध्वनि के आकाशद्वीप में साया की प्रतिध्वनि के आकाशद्वीप में आंधी का इंद्रजाल है। यह एक लाइन याद करनी है और क्रम वाइज याद हो जाएंगे। साया की प्रतिध्वनि के आकाश में आंधी का इंद्रजाल है। ये इनकी ट्रिक है। अब प्रसाद जी की कहानियाँ देखते हैं। कहानियों को मैंने अपनी कहानी बनाकर बताया है ताकि याद हो जाए। सभी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसको एक एक करके याद रखना मुश्किल हो जाता है। जो कम होती हैं वो मैं नाम से जोड़कर याद करवा देती हूँ। सबसे पहले है ग्राम, जो कि 1911 में आई। ये प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सालवती, जो कि 1937 में आई, यह इनकी अंतिम कहानी है जो कि वैसे जीवन पर आधारित है। कौन सी? सालवती पहली है, ग्राम, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। आगे हैं देवदासी, सूढ़ीवाली, देवव्रत, गुंडा, स्वर्ग के खंडहर में, बिसाती, छोटा जादूगर, बेड़ी, रमला, पुरस्कार, गीसू, रसिया बालम, विराम सिंह, मधुआ, सुनहला सांप, एक सुनहरा विष भी है, इनकी नहीं है। एक चित्र वाले पत्थर, पत्थर की पुकार, आग, नीरा और ममता। इसको मैंने कहानी के माध्यम से याद करवाई, लिखी है मैंने कहानी, याद करते हैं। इनकी ठीक है। प्रसाद ने देखा कि ग्राम की यानी गांव की सूढ़ी वाली, जो सूढ़ियाँ पहनती है, सूढ़ी वाली जो देवदासी हैं रमला, वह उसकी तीनों पुत्रियां जो कि सालवती, नीरा, ममता को गुंडा गीसू, जो है गुंडा है गीसू, जो कि देवव्रत मतलब किस पर लेकर जाता है? देवव्रत पर बेड़ी लगाकर यानी बांध कर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में, कौन सा खंडर है ये? स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। कौन? गीसू। वापस से देखते हैं। प्रसाद ने देखा कि ग्राम की सूढ़ी वाली देवदासी रमला व उसकी तीन पुत्रियां सालवती, नीरा, ममता को कौन? गुंडा गीसू देवव्रत पर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। वहां सुनहला सांप व चित्र वाले पत्थर दिखते हैं। तभी वहां पर कौन? रसिया बालम, छोटा जादूगर और मधुआ आते हैं। आग व पत्थर की पुकार की सहायता से, किसकी सहायता से? आग व पत्थर की पुकार की सहायता से उन्हें बसाता है। एक कहानी है बिसाती, बसाता है से बिसाती, बसाता है और उन्हें क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उन चारों को बसाया था। पुरस्कार मिलता है और कहानी पर क्या लग जाता है? विराम चिन्ह लग जाता है। ये सब कहानियां हैं, ये एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार वापस देख लेते हैं। प्रसाद ने देखा कि गांव की सूढ़ी वाली देवदासी रमला व उसकी तीन पुत्रियां सालवती, नीरा, ममता को गुंडा गीसू, जो हैं देवव्रत पर बेड़ी लगाकर स्वर्ग के खंडर में ले जाता है। वहां सुनहला सांप व चित्र वाले पत्थर दिखते हैं। तभी वहां रसिया बालम, छोटा जादूगर, मधुआ आते हैं। आग व पत्थर की पुकार की सहायता से उन्हें बसाता है, पुरस्कार मिलता है और कहानी का क्या है? विराम चिन्ह लग जाता है, यानी कहानी पूरी हो जाती है। ये सब जो कहानियाँ लिखी हैं ये सब ये उसमें आ गई हैं। अब हैं पांडे बेसन शर्मा उग्र। पांडे बेसन शर्मा उग्र, इनकी कहानी संग्रह हैं सिंगारियाँ, जो कि जब्त कर ली गई थी, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आंख, निर्जला, सन की, और इंद्रधनुष एकांकी जो हैं वो राम कुमार वर्मा जी की हैं। इसको हम एक एक शब्द इनके साथ जोड़ेंगे, एक एक कहानी को इनके नाम के साथ जोड़कर याद करते हैं। सिंगारियाँ, जो उग्र लोग होते हैं वे ही सिंगारियाँ लगाते हैं। कौन? उग्र लोग ही, मतलब किसी को भड़काते हैं। कौन? उग्र लोग। शैतान मंडली, उग्र की ही शैतान होते हैं, उग्र लोग ही शैतान होते हैं, इसलिए शैतान मंडली किसकी है? उग्र लोगों की है। इंद्रधनुष, उग्र लोग अपने पास धनुष रखते हैं क्योंकि वे उग्र हैं। बलात्कार, इसको कोई अन्यथा ना ले, बस याद करवाने के लिए है। जो उग्र लोग होते हैं वो ही बलात्कार करते हैं और उनके निर्लज्ज हैं, उनको लज्जा भी नहीं आती है उग्र लोगों को। जब उग्र लोग चॉकलेट देते हैं बच्चों को तो वे चॉकलेट भी नहीं लेते हैं क्योंकि वे उनसे डरते हैं। दोजक की आग, उग्र लोगों ने दोजक में भी आग लगा दी थी। सन की अमीर, जो सन की अमीर हैं वो कौन? कैसा है? उग्र हैं। सन की अमीर कैसा है? उग्र हैं। उसकी माँ, ये उग्र और उसकी माँ, इसमें भी उ आ गया और उसकी माँ में भी, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है।
यानी किसकी माँ? उग्र की माँ, उसकी माँ, उग्र की माँ। बाबा नरसिंह दास। उग्र कौन है? नरसिंह होता है, नरसिंह यानी नरसिंह अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, इसलिए उग्र कौन है? नरसिंह दास, बाबा नरसिंह दास। और चांदनी, पंजाब की महारानी भी उग्र व्यवहार करती हैं, उग्र हैं, उनका स्वभाव कैसा है? उग्र हैं। ऐसी होली खेलो लाल, यानी उसकी माँ क्या कहती हैं कि ऐसी होली खेलो लाल, उग्रता मत करो। कैसी होली खेलनी है? उग्रता से नहीं खेलनी है।